नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2026 के इस सीरीज़ में। इसमें हम अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। जिनका भी रेलवे या एसएससी का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो लोग इसको ज़रूर देख के जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1838 से 48 के फराजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहले करबंदी आंदोलन नो टैक्स कैंपेन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? और ये किसने किया था? ये किया था आपका शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ ने। ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की ग्रंथ लीला तिलकम ने अपने व्याकरणीय और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और इसका सही आंसर है मलयालम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है? और ये किस देवता से की जाती है? ये की जाती है ये की जाती है आपकी कुबेर से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो कचारीज द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है आसाम में। क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की सेना का नेतृत्व करने में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका किसने निभाई थी? और ये निभाई थी आपकी तात्या टोपे, जो अपने गुरिल्ला युद्ध और देशभक्तिपूर्ण प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। तात्या टोपे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो आया हुआ है, यह है सरोजिनी नायडू के 1905 में प्रकाशित कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड का परिचयात्मक निबंध किसने लिखा था? Who wrote the introductory essay for Sarojini Naidu's collection of poem The Golden Threshold, published in 1905? और इसका सही जवाब है सी, आर्थर साइमन ने। कौन सा है? आर्थर साइमन। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन करने वाले प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? और इसकी रचना किसने की थी? ये की थी आपकी हरिसेन ने। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। चलिए अब हम यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखते हैं। 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है? और कौन सा राज्य रहा है? ये रहा आपका केरला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है? और भूमध्य रेखा पर कौन सा महाद्वीप नहीं है? आपका यूरोप। इक्वेटर पे यूरोप नहीं है। श्रीलंका के साथ किस द्वीपीय देश की पहचान हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पड़ोसी के रूप में की गई है? और ये कौन सा देश है? ये है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक तुंगता जनित भिन्नता पाई जाती है? इन विच रीजन ऑफ द हिमालयाज इज ग्रेटर एल्टीट्यूड रिलेटेड वेरिएशन फाउंड? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है ईस्टर्न हिमालयाज रीजन। ईस्टर्न हिमालयाज रीजन। और ये यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं पॉलिटी से। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है? और ये कौन सा करता है? 108। क्वेश्चन नंबर 13,
किस जिले में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है? और किसी जिले में नहीं, किसी जिले में विच कोर्ट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए डिस्ट्रिक्ट? और इसका सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? और ये है आपका आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू का। भारत में जनगणना अधिनियम के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्ष में एक बार की जाती है। और कौन से ईयर का है ये अधिनियम? ये अधिनियम है आपका 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं? और इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 17, 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के उपराज्यपाल मामले में निर्णय सुनाया कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत पारित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? और इसका सही आंसर है पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं? कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं? और ये शामिल है आपके डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान में न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? और विधानसभा सदस्य के लिए की गई है 25 साल। कितनी की गई है? 25 साल। अब क्वेश्चन रिलेटेड है साइंस से। 20 मीटर गहरी झील के तल पर जल दाब कितना होगा? व्हाट विल बी द वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ 20 मीटर डीप लेक? जब जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर ये दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 196,000 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा दी? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास? और इसका सही जवाब है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में कण एक दूसरे से दूर होते हैं और यादृच्छिक रूप से तथा तेजी से गति करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर द पार्टिकल्स फार अपार्ट एंड मूव रैंडमली एंड रैपिडली? और इसका सही जवाब है गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 23, एकल संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी सामान्यतः किस लक्षण प्ररूपी अनुपात को दर्शाती है? व्हाट phenotypic ratio is generally shown by the F2 generation of monohybrid cross? और इसका सही जवाब है 3:1। अब क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। RBI और केंद्र सरकार के बीच मार्च 1997 में हुए समझौते के अनुसार 1 अप्रैल 1997 से कौन सा अभ्यास बंद कर दिया गया था? और ये कौन सा अभ्यास था? ये था इशुएंस ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। इशुएंस ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। क्वेश्चन नंबर 25, 1951 से 1991 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ
ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया। ड्यूरिंग 1951 से 1991 विच पॉलिसी ट्रेड ऑफ लिमिटेड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ इन इंडिया। और इसका सही जवाब है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। और 5 ईयर प्लान भी इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं इस टाइम के बीच। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी संस्था वर्ष 1999 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी? और ये थी आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की 1991 की आर्थिक नीति में उदारीकरण लिबरलाइजेशन का मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? और इसका तात्पर्य है रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, सरकारी नियंत्रण और नियमों में कमी। क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आप करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। दिसंबर 2025 में भारत और रूस ने रैलूज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य है पारस्परिक सैन्य रसद सहायता को सुगम बनाना, फैसिलिटेटिंग रेसिप्रोकल मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? और ये किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय की 2025 फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानवीय सहायता में यूएई से ऊपर किन 2 योगदानकर्ताओं देशों का स्थान रहा? अकॉर्डिंग टू द 2025 फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस रिपोर्ट ऑफ द UN OCHA, which 2 contributing countries ranked above the UAE in global humanitarian aid? और इसका सही आंसर है USA एंड यूरोपीय यूनियन, इन दोनों का योगदान ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 17 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया गया? और ये किया गया आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त 2025 में शुरू की गई ब्लू स्काईज 2025 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? और इसका प्राथमिक उद्देश्य था कंजर्विंग वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने घने शीतकालीन कोहरे के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए किस नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया? और ये दिया है आपका सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2025 में अनुमोदित तीसरे लॉन्च पैड की मेजबानी कौन सा इसरो केंद्र करेगा? और कौन सा इसरो केंद्र करेगा इसका? ये करेगा आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिसलेनियस और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई विद्यार्थी PDF फाइल में एक शब्द खोजना चाहता है, इसके लिए कौन सा शॉर्टकट मददगार होगा? अगर खोजना चाह रहे तो इसके लिए होगा Ctrl+F, फाइंड। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे सेकंडों में अत्यधिक जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? और इसका होगा आपका उसकी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 37, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रश्न पत्र बनाना, ये सभी क्रियाएं मुख्यतः कंप्यूटर अनुप्रयोग के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये हैं आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और आपका लास्ट क्वेश्चन, रेलवे टिकट और उड़ानों फ्लाइट की बुकिंग के लिए मुख्य रूप से किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है?
और ये किसका किया जाता है, और इसका किया जाता है आपका रिजर्वेशन सिस्टम। थैंक यू आप लोगों का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए।